हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। मेरे तीसरे दिन के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं दिल से। आज मेरी बारात थी, मैं बहुत खुश था और मेरे फैमिली के सभी लोग खुश थे। फाइनली मैं दूल्हा बन ही गया। फिर मेरी बुआ मेरा मोर सौंपने के लिए आ ही गई। कलसा को बड़ी माँ के हाथ में दे दिया और बड़ी माँ ने भी प्यार से अपने हाथों में ले लिया और मेरी माँ आ रही थी साड़ी पकड़ कर और आते ही बुआ के कंधे में डाल दिया। फिर बड़ी माँ और बुआ के बीच में कुछ बातचीत हो रहा था। बड़ी माँ बुआ को कह रही थी कि कलसा के पानी को निकाल कर मोर सौंपा जाता है। ऐसी बात बड़ी माँ बुआ को बता रही थी। फिर बुआ ने वैसे ही करना चालू कर दिया, लेकिन माँ तो गुस्सा हो रही थी और माँ गुस्से गुस्से में बुआ को कुछ कह रही थी। फाइनली मोर सौंपाने के बाद हम सिरपुर के लिए रवाना हो ही गए। बाराती की गाड़ी आगे थी और दूल्हे की गाड़ी पीछे थी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार दूल्हे गाड़ी को पीछे रहते देखा गाइस, वो भी मेरे ही शादी में। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फाइनली हम लोग सिरपुर के बहुत ही करीब पहुंच गए। इतने करीब पहुंच गए थे कि सिरपुर दिखाई देने लगा। फिर मेरे प्यारे प्यारे दोस्त दूल्हा गाड़ी को सजाने के लिए रुक गए। मेरे दोस्त मेरी गाड़ी को बहुत ही सुंदर सजा रहे थे। फाइनली हम लोग सिरपुर पहुंच ही गए। सिरपुर पहुंचते ही छोटा मेरी मोबाइल को पकड़कर वीडियो बनाने लगा और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों की ओर भी कैमरा घुमा ही लिया, जिसमें रोमांस का छोटा भाई और फ्री फायर लवर भी था और हमारे घर के 2 शैतान बच्चे भी थे। फाइनली डीजे चालू हो ही गए। डीजे चालू होते ही हमारे गाँव के बाराती डांस करना चालू कर दिए। लेकिन 1 सेकंड, रात वाला डांस चालू हो ही गया। रात में वही लोग ज्यादा डांस करते हैं जो दिन में डांस करने के लिए बहुत शर्माते हैं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अंदर से ही वीडियो बनाना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे गाड़ी के बाहर निकलना अलाउड नहीं था, इसीलिए अंदर से ही वीडियो बना लिया गाइस। फाइनली मैं यामू के घर के पास पहुंच ही गया। अब मुझे इंतजार था यामू का, जो कि दिख नहीं रही थी। फिर हम तीनों साड़ू ने मिलकर डांस करना चालू कर दिया। मुझे डांस नहीं आता, फिर भी कमर मटका ही लिया। फाइनली मेरे सामने यामू आ ही गई। मेरे मन में लड्डू फूटने लगे। एक नहीं, पूरे के पूरे 12 लड्डू फूटने लगे।
फिर यामू मेरी आरती उतारने लगी और मने मन में बहुत सारे लड्डू फोड़ने लगी। यामू मने मन में कितने लड्डू फोड़ रही थी मुझे पता नहीं गई। फाइनली मेरे पान खाने की पारी आ ही गई। मैं पान खाते समय बहुत डर रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग पान में मिर्ची डाल देते हैं, लेकिन यामू ने अपने पान में मिर्ची नहीं डाली थी। ऐसी समझदार है मेरी यामू। बंद अकल का ताला फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। फाइनली यामू शादी के मंडप में बैठी गई। फिर महाराज जी ने भी मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर ही दिया। मंत्र कुछ इस प्रकार का था। फिर मेरे पापा और मेरे ससुर की एंट्री हुई। दोनों ऐसे बैठे थे जैसे कि ठंड से कांप रहे हो। फिर महाराज जी ने भी मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर ही दिया। मंत्र कुछ इस प्रकार का था। फिर दूल्हे राजा मतलब मेरी एंट्री हुई। मेरे आते ही महाराज जी मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर दिए और मड़वा के पास रखे देवताओं का पूजा कराने लगा। मैं पूजा कुछ इस प्रकार कर रहा था। गंगा सिंधु सरस्वती जमुना गोदावरी नर्मदा जलेस्नाभितोषी मया देव। फाइनली कन्यादान चालू हो ही गया, जिसको यामू के बड़े भैया और उसके मम्मी पापा कर रहे थे। जिसमें यामू के बड़े भैया, यामू के मम्मी पापा और हम दोनों के हाथों को जोड़कर 7 बार धागे से बांध रहे थे। फाइनली धागा बांधने का काम संपन्न हो ही गया। उसके बाद पारी थी पानी ग्रहण करने की, जिसे यामू के बड़े भैया और छोटा भाई कर रहा था। किस्मत से मिलती बहना भाई का मान बढ़ाए, ओ बहना बहना मेरी। पानी ग्रहण संपन्न होने के बाद मेरे और यामू के हाथों को जोड़कर हाथ के ऊपर एक आटा दे दिया गया, जिसे क्या कहते हैं हमें पता नहीं गाइस। क्योंकि हमारी फैमिली की जिंदगी में पहली बार सील भावर वाली शादी हो रही थी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं मुझे पता नहीं गाइस। क्या आप लोगों को पता है? पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना गाइस। इसके बाद हमारी पारी थी चरण धुआने की, जिसमें यामू के माँ पापा अपने हाथों से मेरा और यामू का पैर धो रहे थे, जो कि कन्यादान का एक महत्व चरण होता है, जिसमें लड़की के माता पिता दामाद और बेटी का चरण धोकर पानी पीते हैं। फाइनली मैं और यामू फेरा लेना स्टार्ट कर ही दिए। 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। है नई रस्में नई कस्में नई उलझन, होंठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन। धड़कन 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 मेरी धड़कन मेरी धड़कन। मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना। जिसको हर दूल्हे का इंतजार रहता है, वो घड़ी आ ही गई। वो घड़ी थी सिंदूर भरने की, जो कि दूल्हा का सबसे महत्वपूर्ण निशानी होता है। फाइनली मैं मांग भरना स्टार्ट कर ही दिया। मांग से सिंदूर की रहे न कोई दूरी, वेद यही मंडप यही यही है घर आंगन, वेद यही मंडप यही यही है घर आंगन, यही सिंदूर लगा दूं। आजा तेरी सुनी सुनी मांग को मैं तारों से भर दूं, सजनी दीवानी सारी उम्र अब मैं तेरे नाम कर दूं। तेरे ख्वाब सजाने वाला, तेरी दुनिया बसाने वाला। अब मेरी पारी थी यामू को मंगलसूत्र पहनाने की। दिल से बंधी के डोर
जिसे मेरे बड़े भैया पूरा कर रहे थे, क्योंकि सिर ढकने का काम बड़े भैया ही करते हैं। सहयोग पूरा है हो हमें मिलाने में, सबका सहयोग पूरा है। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन। फिर मेरा मंझला भैया भी सिर ढकने के लिए आ गए और साथ में टिकावन भी टिक लिया। मिलन अभी आधा अधूरा है। ये हमारी शादी का संपन्न होने का लास्ट पल था, जिसे मेरे पापा और अम्मू के पापा दोनों मिलकर पूरा कर रहे थे। क्या आप लोग भी मेरी शादी के चौथे दिन का वीडियो का इंतजार कर रहे हो? तो कमेंट जरूर करना गाइस। अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना गाइस। मिलते हैं शादी के चौथे दिन के ब्लॉग पर, तब तक के लिए राधे राधे।